नमस्कार दोस्तों। भारत ए और श्रीलंका ए के बीच खेला गया पहला टी20 मुकाबला ऐसा रहा जिसमें हर कुछ ओवर बाद कहानी बदलती रही। कभी लगा भारत पूरी तरह मैच पर कब्जा जमा चुका है तो कभी श्रीलंका वापसी की कोशिश करता दिखा, लेकिन जिस अंदाज में भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत की उसने मैच का माहौल शुरू से ही गर्म कर दिया। दम्बुला के ऐतिहासिक मैदान पर जब दोनों टीमें आमने सामने उतरी तो स्टेडियम का माहौल देखने लायक था। चारों तरफ भारतीय फैंस का शोर, हाथों में तिरंगे और सबकी निगाहें टॉस पर टिकी हुई थीं। कप्तान तिलक वर्मा ने जैसे ही सिक्का उछाला, किस्मत ने उनका साथ दिया और भारत ने टॉस जीत लिया। तिलक वर्मा ने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। उनका इरादा साफ था, पहले बड़ा स्कोर खड़ा करो और फिर श्रीलंका ए पर दबाव बनाओ। लेकिन असली सरप्राइज तब मिला जब टीम इंडिया ए की प्लेइंग 11 सामने आई। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्य बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या यह नया खिलाड़ी अपने पहले ही मैच में कुछ खास कर पाएगा? लेकिन शायद किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि दाम्बुला के मैदान पर आज ऐसा तूफान आने वाला है जो टी20 क्रिकेट की सारी सीमाओं को पीछे छोड़ देगा। जैसे ही वैभव, सूर्यवंशी और प्रियांश आर्य क्रीज पर पहुंचे, सारी योजनाएं कुछ ही मिनटों में बिखरने लगी। पहला ओवर चमिका गुणसेकरा लेकर आए। पहली गेंद डॉट रही, दूसरी गेंद पर प्रियांश ने सिंगल लिया और वैभव पहली बार स्ट्राइक पर आए। तीसरी गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी और वैभव ने पॉइंट के ऊपर से ऐसा चौका जड़ा कि गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन पार कर गई। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। यह सिर्फ शुरुआत थी। दूसरे ओवर में गरु का संकेत गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद पर वैभव ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया, दूसरी गेंद पर चौका और चौथी गेंद पर फिर श्रीलंका ए के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था कि गेंद आखिर कहां डालें। दूसरी तरफ प्रियांश आर्य भी शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कवर ड्राइव और पुल शॉट के जरिए लगातार रन बटोरे। तीसरे ओवर में दुलाज समुदत्ता गेंदबाजी करने आए। वैभव ने पहली ही गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। फिर एक शानदार पुल शॉट खेला जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। प्रियांश ने भी इस ओवर में 2 चौके लगाकर बता दिया कि सिर्फ वैभव ही नहीं, वह भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। चौथे ओवर में वानुजा साहन को गेंद सौंपी गई, लेकिन नतीजा वही रहा। वैभव ने लगातार एक चौका और एक जड़ा, जबकि प्रियांश ने स्क्वायर कट के जरिए शानदार बाउंड्री निकाली। पावर प्ले के पहले 4 ओवरों में ही भारत ए का स्कोर 60 रन के पार पहुंच चुका था। 5वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। गरु का संकेत के ओवर में उन्होंने लगातार 3 और 2 चौके लगाए। पहली गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर, दूसरी डीप मिड विकेट में, तीसरी सीधा साइड स्क्रीन के पार। एक ही ओवर में 28 रन आ गए। ड्रेसिंग रूम में बैठे तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि आज कुछ असाधारण होने वाला है। छठे ओवर तक भारत ए का स्कोर बिना विकेट खोए 101 रन हो चुका था। वैभव केवल 18 गेंदों में 70 रन बना चुके थे, जबकि प्रियांश भी 40 रन के करीब पहुंच गए थे। श्रीलंका ए के कप्तान लगातार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। 7वें ओवर में वैभव ने कुगाठस मथुलान के खिलाफ लगातार 2 और 1 चौका जड़ा। पहली गेंद पर उन्होंने घुटना टेक कर स्वीप खेला जो सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। अगली गेंद पर कवर के ऊपर से चौका और फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। अब पूरा मैदान सिर्फ एक ही नाम के नारे लगा रहा था, वैभव वैभव वैभव। 8वें ओवर में वह ऐतिहासिक पल आया जिसका सभी इंतजार कर रहे थे। वानुजा साहन की गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर लगाते हुए वैभव ने मात्र 28 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा दाम्बुला स्टेडियम खड़ा हो गया। भारतीय ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा। प्रियांश आर्य दौड़कर उनके पास पहुंचे और उन्हें बधाई दी। इतनी तेज रफ्तार से शतक बनने के बाद भी वैभव नहीं रुके। ऐसा लग रहा था कि वह हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की ठान चुके हैं। उन्होंने स्पिनरों को आगे बढ़कर और तेज गेंदबाजों को पुल तथा फ्लिक शॉट से निशाना बनाया। दूसरी ओर प्रियांश आर्य भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने वैभव का शानदार साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 150 से ज्यादा रन जोड़ दिए। प्रियांश ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 9वें ओवर में श्रीलंका ने लगभग सभी फील्डर बाउंड्री पर लगा दिए, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। वैभव ने 2 और जड़ दिए, जबकि प्रियांश ने गैप्स में चौके निकालकर रन गति को तेज बनाए रखा। अब हर गेंद पर दर्शक सिर्फ चौके और का इंतजार कर रहे थे। 10वें ओवर तक भारत ए का स्कोर 170 रन के पार पहुंच चुका था।
ये किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा था। श्रीलंका ए के गेंदबाज पूरी तरह बेबस दिखाई दे रहे थे। कप्तान साहन अराचिगे के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। 11वें ओवर में प्रियांश आर्य ने लगातार 2 चौके और 1 लगाकर अपना स्कोर 75 रन तक पहुंचाया। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और वैभव का भरपूर साथ निभाया, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह कैच आउट हो गए। पूरे मैदान ने उनकी शानदार पारी के लिए तालियां बजाई। अब ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने आते ही स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया ताकि वैभव को ज्यादा से ज्यादा गेंदें मिल सके। दूसरी तरफ वैभव का बल्ला आग उगल रहा था। 12वें ओवर में वैभव ने लगातार 3 चौके लगाए। पहला कवर ड्राइव, दूसरा बैकफुट पंच और तीसरा स्क्वायर कट। गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए। आर्थुराज भी दूसरे छोर से तेजी से रन बटोर रहे थे। 13वें ओवर में वैभव ने लगातार की बारिश कर दी। लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, स्क्वायर लेग और स्ट्रेट बाउंड्री। मैदान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां उन्होंने गेंद ना पहुंचाई हो। एक गेंद तो इतनी दूर गई कि स्टैंड में बैठे दर्शक उसे पकड़ने के लिए एक दूसरे से टकरा गए। जब 13वां ओवर समाप्त हुआ तब भारत ए का स्कोर 210 रन के पार पहुंच चुका था और वैभव सूर्यवंशी अपने करियर की सबसे विस्फोटक पारियों में से एक खेल रहे थे। दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़ उनका शानदार साथ निभा रहे थे। श्रीलंका ए के खिलाड़ी पूरी तरह दबाव में थे और ऐसा लग रहा था कि यह पारी अभी और भी खतरनाक होने वाली है। फिर आया 14वां ओवर। चमिका गुणसेकरा की पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर, तीसरी पर फिर चौका। अब वैभव का स्कोर 140 के करीब पहुंच चुका था। पूरा श्रीलंकाई खेमाहा दबाव में था। आखिरकार 15वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वैभव सूर्यवंशी आउट हो गए, लेकिन तब तक वह 138 रन बना चुके थे। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में चौकों और की ऐसी बरसात देखने को मिली जिसने पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। जब वह पवेलियन लौट रहे थे तो दोनों टीमों के खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे। अब कप्तान तिलक वर्मा मैदान पर आए और उन्होंने आते ही आक्रमण जारी रखा। आर्थुरा और तिलक ने तीसरे विकेट के लिए तेज साझेदारी बनाई। ऋतुराज ने कुछ आकर्षक शॉट लगाए, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं टिक सके और उपयोगी रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आयुष बदोनी क्रीज पर आए। तिलक वर्मा ने कप्तानी पारी खेलते हुए मैदान के चारों ओर शॉट लगाए। उन्होंने वानुजा साहन के एक ओवर में लगातार 3 चौके लगाए, जबकि कुगाठस मथुलान को 2 विशाल जड़े। 17वें ओवर तक भारत ए का स्कोर 250 रन पार कर चुका था। अब लक्ष्य था 300 रन का आंकड़ा। तिलक वर्मा ने केवल कुछ गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर गियर बदल दिया। उन्होंने डेथ ओवरों में श्रीलंका ए के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। बदोनी भी दूसरे छोर से शानदार साथ निभा रहे थे। अंतिम 3 ओवरों में भारत ए ने लगभग 55 रन जोड़ दिए। हर गेंद पर चौका या देखने को मिल रहा था। दर्शक अपनी सीटों पर खड़े होकर भारतीय बल्लेबाजों का उत्साह बढ़ा रहे थे। तिलक वर्मा अंत तक डटे रहे और शानदार 85 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनकी पारी में कई चौके और गगनचुंबी शामिल रहे। बदोनी ने भी महत्वपूर्ण रन जोड़े और भारत ए को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर भारत ए ने 5 विकेट के नुकसान पर 306 रन का अविश्वसनीय स्कोर खड़ा कर दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 138 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। प्रियांश आर्य ने 75 रन बनाए और कप्तान तिलक वर्मा ने 85 रन की विस्फोटक कप्तानी पारी खेली। दाम्बुला का मैदान उस दिन चौकों के मेले में बदल गया था। श्रीलंका ए के गेंदबाज पूरी तरह बेबस दिखाई दिए। दिन खत्म होने तक हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, वैभव सूर्यवंशी। जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, उसने यह साफ कर दिया कि भारतीय क्रिकेट को भविष्य का एक और बड़ा सुपरस्टार मिल चुका है। 307 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका। एक ही टीम की शुरुआत बेहद आक्रामक रही। इतना बड़ा लक्ष्य सामने था, इसलिए अवस्का फर्नांडो और नवाडू फर्नांडो जानते थे कि अगर टीम को मुकाबले में बने रहना है तो पहले ही ओवर से बड़े शॉट लगाने होंगे। दूसरी ओर भारत ए की तरफ से नई गेंद अंशुल कंबोज और यश ठाकुर के हाथों में थी। पहले ओवर में अंशुल कंबोज ने शानदार गेंदबाजी की।